भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बकौल धमाका हायुंडई कार में हुआ, लेकिन अब इसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर आयद नहीं किया, बल्कि इस बार बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम ना आयद करके शायद भारत ने सबक सीख लिया, मेरी ज़ाती राय में वो गलती पर है। पहलगाम वाक़या एक फिल्म थी, लाल किला धमाका एक सनसनी वेब सीरीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या भारत के साथ जंग का खतरा टल गया? भारत ने लाल किले धमाके को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे दिया, लेकिन अब इसका इल्ज़ाम बराह रास्त पाकिस्तान पर आयद नहीं किया, बल्कि इस बार बांग्लादेश, नेपाल और तुर्की को भी इस मामले में घसीटने की कोशिश की। तो भारत के तफ्तीशी इदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि इस हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज़ मवाद बांग्लादेश और नेपाल से स्मगल किया गया, जबकि एक मुबैना दहशतगर्द ने तुर्की में अपने हैंडलर से मुलाकात की और ये भी दावा किया कि इस हमले में मुलव्वस डॉक्टरों के गिरोह से अब तक 2900 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद बरामद किया जा चुका है, जबकि 300 किलोग्राम अब भी मिसिंग है, जिसकी तलाशी के लिए मकबूजा कश्मीर और यूपी में क्रैकडाउन भी जारी है। तो डॉक्टर से मुश्तमिल जिस दहशतगर्द नेटवर्क की गिरफ्तारी का बताया जा रहा है, इसका ताल्लुक कलअदम जैश मोहम्मद के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पर बराह रास्त इल्ज़ाम ना आयद करके शायद भारत ने सबक सीख लिया, मेरी ज़ाती राय में वो गलती पर है। मैं आपको बताऊं कि पहलगाम वाक़ये की तरह इस बार फौरी तौर पर तोपों को रुख पाकिस्तान की तरफ नहीं करेगा। आप देखेंगे ये बात घूम फिर कर एक न एक दिन पाकिस्तान पर ही आएगी। भारत इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मनसूबाबंदी के तहत एक एक कदम आगे बढ़ रहा है, और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इब्तदाई तौर पे एक सिलेंडर धमाका था, मोदी सरकार ने आज उसको दहशतगर्द हमला करार दे दिया। मैं आपको दिल्ली पुलिस की एक यानी ऑफिसर की एक गुफ्तगू सुनवाता हूँ, सुने ज़रा। दिल्ली पुलिस तो आज भी अपनी इब्तदाई तफ्तीश पे कायम है और हुकूमती दावों को झूठा साबित कर रही है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये वाक़या आतंकवाद का नहीं लगता, क्योंकि मौके से कोई बम के टुकड़े या धात के जरे वगैरह तो नहीं मिली और जमीन पर भी कोई खड्डा नहीं बना। बज़ाहिर लगता यह है कि ये धमाका सीएनजी सिलेंडर फटने या किसी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के कारण होगा। पुलिस टीम आगे की जांच कर रही है और फाइनल रिपोर्ट के बाद ही कुछ पक्का कहा जा सकेगा। मैंने कल भी आपको बताया था कि भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के बकौल धमाका हायुंडई कार में हुआ, लेकिन जायद धमाका पे मौजूद राहगीर बता रहे हैं कि धमाका सुजुकी मारुति में हुआ। तो भारत की अपनी खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि धमाका इरादतन नहीं किया, बल्कि हादसाती तौर पे हुआ है। रॉ ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा लिखा है कि दहशतगर्द बारूद से भरी गाड़ी कहीं मुंतकिल कर रहे थे, लेकिन हादसाती तौर पर रास्ते में फट गई। तो मैंने पाकिस्तान में एक जानने वाले फोरेंसिक एक्सपर्ट से रब्ता करके दिल्ली धमाके पे उनकी राय पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये RDX का धमाका ही नहीं लगता, क्योंकि जिस जगह को बारूद फटता है वहाँ कोई खड्डा बनेगा, गड़ा बनेगा। उन्होंने कहा ये भी बताया कि जब बारूद फटता है तो इसके असरात चारों तरफ यकसा तौर पर महसूस किए जाते हैं। शॉक वेव्स एक ही शिद्दत से चारों तरफ फैलती हैं और फिर हर शय तहस नहस कर देती हैं। लेकिन दिल्ली में तो नुकसान महदूद पैमाने पे हुआ। तो पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस धमाके को एक कंट्रोल धमाका करार दे रहे हैं। इसे अमेरिका ने आज भारत को दिल्ली धमाके की तहकीकात में ताउन की पेशकश की है, लेकिन अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को पता है कि मोदी सरकार इनकी पेशकश कभी कबूल नहीं करेगी। Aware of the potential that it has, and so we spoke about that a little bit today, the potential that it has to become something broader. But I think we're going to wait to see what their investigation reveals. We've offered to help, but I think they're very capable in these investigations. They don't. आप लाल किले धमाके को जिस एंगल से भी देखेंगे, आपको इस कहानी में झोल नजर आएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पहलगाम वाक़या एक फ़िल्म थी, लाल किला धमाका एक सनसनी वेब सीरीज़ है। फिल्म में इब्तदाई 15-20 मिनट के दौरान कहानी के तमाम किरदार 15 स्क्रीन पर डेवलप हो जाते हैं, पता चल जाता है हीरो कौन है, विलन कौन है। वेब सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ये सस्पेंस आखिरी किस तक बरकरार रहता है, पता ही नहीं चलता कि हीरो कौन है और विलन कौन है। तो लाल किला धमाका भी ऐसी ही एक वेब सीरीज़ है। आपको पूरी कहानी पाकिस्तान के गिर्द घूमती नजर आएगी, बल्कि अब शुरू हो गई है, और कोई भी किरदार अपनी ज़ुबान से पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। लाल किला धमाका फ़रेब से भरी एक कहानी, और इस कहानी से जुड़े कई सवाल अभी भी हल तलब हैं।
अभी तक भारत के खुफिया इदारों ने इस बात की वजाहत नहीं की कि जाए हादसा पे जो सीएनजी सिलेंडर मिला है वो वहाँ पड़ा क्यों था। दुनिया इस बात पे हैरान है कि जाए धमाके से कोई डेटोनेटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो मिली नहीं है, तो फिर गाड़ी में मौजूद खाली बारूद कैसे फट गया। सबसे हैरान को नंबर यह है कि मोदी की काबीना ने इस धमाके की जिम्मेदारी मुल्क दुश्मन कुव्वतों पर डाली है और माजी की तरह पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया। क्यों? तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल के नाम एक ऑप्शन के तौर पर डाले गए। आप देखें आगे चलकर भारत अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस इशू पर इन ममालिक दबाव बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा। असल में हकीकी जंग से पहले बयानिए की जंग जीतना ज़रूरी है। पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान हकीकी जंग के साथ साथ बयानिए की जंग भी हार गया था। अब उस बयानिए की जंग को जीतने के लिए भारत मुसलसल ये दावा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारतीय सेना के बड़े पैमाने पर नकलो हरकत, धड़ाधड़ असले की खरीदारी, आए रोज़ बॉर्डर के इंतहाई करीब फौजी मशकें, नॉटम्स, लड़ाका तैयारों की मुसलसल फ़िज़ाई पेट्रोलिंग, ये सारा ताम झाम बयानिए की जंग जीतने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने पहलगाम वाक़े से एक सबक सीखा कि इल्ज़ाम तराशी के कार्ड को बहुत जल्द आगे न बढ़ाओ। आप देखें कि लाल किला धमाका पहले सीएनजी सिलेंडर धमाका था, फिर ये हादसाती धमाका हुआ, फिर ये दहशतगर्दी की साजिश करार दिया गया। अब इस दहशतगर्दी का लिंक जैसे मोहम्मद से जोड़ने की कोशिश हो रही है और जो ही ये लिंक डेवलप हो गया तो फिर पाकिस्तान पे हमला करने का ऐलान करेंगे। तो भारत अगर पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं करता तो फिर मोदी सरकार अंदरूनी मुल्क दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करेगी और इसका निशाना खास तौर पे मुसलमान और सिख कम्युनिटी होंगे। न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दिल्ली धमाके के बाद पाक भारत जंग का खतरा शायद टल गया। मोदी सरकार के तेवर से लगता है कि भारत दिल्ली धमाके को पाकिस्तान के साथ हिसाब बराबर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि वो ये तासुर कायम करने की कोशिश करेगा कि वो किसी भी वक्त पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। एक तरफ पाकिस्तान को मुसलसल खौफ में मुब्तला करने की कोशिश करेगा, दूसरी जानब दिल्ली धमाके को अपनी स्वार्थी तन्हाई ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो मोदी सरकार शायद ही भूल गई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कभी भी अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं है। हम तो पिछले कई महीने से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भारत कोई शरारत करे और कब हम अपनी भड़ास निकालें। आप मुझसे एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।